अब हम बात करेंगे शहनाज परवीन जी के साथ और हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनकी क्या कहानी है जिसकी वजह से आज वो हमसे जुड़ी हैं और अपनी कहानी उन सारे लोगों तक पहुंचाना चाहती हैं जो वाकई आज के समय में प्रेम के रिश्ते में बंधे हैं और आने वाले समय में शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। शहनाज परवीन जी, सबसे पहले तो स्वागत है डेमोक्रेटिक चरखा के प्लेटफॉर्म पे। हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि आप अपनी कहानी हमारे दर्शकों को अपनी जुबानी बताइए। मैं शहनाज परवीन सुपौल से, मेरा उम्र 22 साल है। चाहे तो आधार कार्ड में देख सकते हैं। क्या कहानी है, आखिर ऐसी क्या परिस्थितियां थी जिसकी वजह से आप लोगों ने शादी कर ली, और हमारे जो दर्शक देख रहे हैं वो भी आपसे आपकी कहानी जानना चाहेंगे। कैसे मुलाकात हुई, कैसे प्यार का आलम आगे बढ़ा, आपका रिश्ता कैसे आगे बढ़ा, परिवार वालों ने आपत्ति जताना कब शुरू किया, परिवार वालों की तरफ से कितना सपोर्ट मिला, आपके घर वालों ने आपकी बातें सुनी कि नहीं, आपके जो साथी हैं, आपके जो हस्बैंड हैं, पति हैं, उनके परिवार वालों की तरफ से आपको कितना सपोर्ट मिला, हम जरूर अपने दर्शकों को आपकी जुबानी सुनाना चाहेंगे। हम 6 साल से इससे प्यार करते हैं। इससे पहले भी अपनी मंडी से घर भाग के गए थे 4 अक्टूबर को 9:30 बजे गए थे। मेरे भाई की शादी में लेके आते हैं, उसके बाद उनको मार पीट के कुछ देर तक घसीट के उसके बाद गोदी में उठा के घर ले जाते हैं। वहाँ से ज़बरदस्ती हमको गाड़ी में बैठा के 100 किलोमीटर दूर जो बड़ी निकाले वहाँ रख देते हैं ले जाके। उसके बाद वहाँ हमको रूम में लॉक करके रखते हैं। तो शहनाज परवीन जी, हम ये जानना चाहते हैं कि जब आपके और इनके बीच जो आप लोग का प्यार का रिश्ता था, क्या आपने अपने घर में किसी से बताया ये चीज, किसी को पता है आपके, मतलब अभी तो आपकी शादी हो गई है, लेकिन शादी के पहले जब आप लोग प्रेमी जोड़ा थे उस समय आप लोगों ने ये सारी चीजें अपने परिवार में किसी को बताया कि मैं उनसे प्यार करती हूँ? जी, इसको जब मेरी शादी के बारे में बात करती थी तो इसमें मैं तुम्हारे बात के लिए फाइनल हुआ, तुम्हारी शादी करवा देंगे। तो हम बोले थे हम कहीं आप शादी नहीं करेंगे, नेपाल से प्यार करते हैं, किसी से शादी करेंगे। तो जब उन लोगों को पता चला कि आपका प्यार इकबाल से है तो उन लोगों ने क्या प्रतिक्रियाएं जाहिर की? घर वालों की तरफ से सपोर्ट मिला कि उन लोगों ने साफ नकार दिया? नहीं, सपोर्ट नहीं मिला, साफ मना कर दिया, नहीं करवाएंगे उससे शादी। उस परिस्थिति में आपने क्या किया है? बहुत कोशिश की उन लोगों को मनाने की, मगर नहीं माने। तो हमारे साथ इकबाल भी हैं। हम आपको बता दें कि इकबाल और शहनाज ने शादी कर ली है और वर्तमान की जो परिस्थितियां हैं वो काफ़ी दर्दनाक और काफ़ी गंभीर है, क्योंकि ये दोनों अपने परिवार को छोड़ करके इन लोगों को किसी दूसरे स्थान पे रहना पड़ रहा है। और परिस्थिति इतनी गंभीर है कि प्रशासन से लेकर के लड़की के परिवार वालों ने एकदम आक्रामक रूप लिया हुआ है, इनके रिश्ते को साफ नकार रहे हैं, कटाक्ष लेकर के खड़े हैं, जिसको लेकर के अब ये परिस्थिति हो गई है कि लड़का अपने घर भी नहीं जा सकता है और इन लोगों के पास कोई रहने की वैसी कोई जगह भी नहीं है जहाँ पे ये अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। हमारे साथ एक बार हम ये जानना चाहेंगे कि जब शुरुआत हुई थी, जब आपने अपने परिवार वालों को बताया था शहनाज के बारे में, तो क्या सपोर्ट मिला था? उन लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं थी? मेरे घर वालों से हमेशा सपोर्ट मिला है हमको। वो सब तैयार थे शादी के लिए, बट इसके भाई जो है वो तैयार नहीं हुए और बोले कि जो है ना 2-3 महीने के बाद शादी इनसे करवाएंगे। इनको बोले, शहनाज को बोले उनके भाई लोग। लेकिन शहनाज जब देखी कि मेरा कुछ नहीं हो रहा है, नहीं शादी करवाएंगे, इसको कुछ भी समझ में आया हो, तो ये एक रोज मेरे यहाँ भाग के चली आई। 4 अक्टूबर को ये मेरे यहाँ आई, 10 मिनट मेरे घर पे रुकी होगी है। उसके बाद इनके भाई लोग आते हैं 8-10 आदमी से, इनको वहाँ पे ज़बरदस्ती मार पीट कर वहाँ से लेकर चले जाते हैं। तो हम थाना में जो है ना कंप्लेन उस समय भी करते हैं, 4 अक्टूबर को बोलते हैं, थाना को फ़ोन करते हैं। थाना प्रभारी से ये लड़की बात की थी खुद। उसके बाद वो आते हैं तो वो हमको सिर्फ देते हैं पुलिस वाला कि वो अपनी लड़की को लेकर चले गया, तुम अपने घर में रहो। हम अपने घर में रहते हैं। तब उसके बाद इनको जो है ना जोगबनी में रख दिया जाता है। इनका नानी का घर जोगबनी है। ये वहाँ पे तकरीबन 3.5 महीना रहती है। उसके बाद वहाँ से हमको कांटेक्ट करती है 3.5 महीने के बाद, बोलती है हमको यहाँ से निकालिए, हमको आपके साथ रहना है, शादी करना है। फिर वहाँ से निकल के आती है, हम दोनों आके इधर 20 जनवरी को शादी कर लेते हैं। तो इकबाल, मैं आपको रुकना चाहूंगी और मैं ये पूछना चाहूंगी कि जब आपने अपने परिवार वालों को शहनाज के बारे में बताया था
कि मैं शहनाज परवीन नाम की लड़की से प्यार करता हूँ, हम लोग लंबे समय से एक दूसरे को जानते हैं, पसंद करते हैं। आपके परिवार वालों को जब ये चीज़ पता चली तो क्या आपने ये कोशिश नहीं की शहनाज परवीन के परिवार वालों से जाके मिलने की, अपने रिश्ते की बात करने की? जी कोशिश हुई ना, बोले ना कि मेरे घर वाले इनके घर वाले के यहाँ गए और निकाह का बात कर लिए इनके घर वाले हमसे, बोला कब निकाह करना है, तो हम बोल दिए नेक्स्ट डे करना है निकाह। उनके बाद उसी रोज जो है ना 2 घंटे के बाद फ़ोन आता है फिर से, इनका एक बड़ा भाई है, बोला इनके शादी के बाद इनका शादी कर देंगे तुमसे। लेकिन वो सबका चाल था, ऐसे ऐसे करके हम दोनों को रखता और ये लड़की को जो है ना भला फिसला के जो भी करके इसके दिमाग में मेरे खिलाफ उल्टा सीधा भरता था कि वो लड़का सही नहीं है, लड़का गलत है। फिर उसके बाद ये एक रोज जो है ना भाग के मेरे यहाँ आ जाती है, वहाँ से फिर इनके भाई लोग मारपीट कर जो है इनको लेके जोगबनी में रख देते हैं। फिर वहाँ से हमको ये फ़ोन करती है, हम लोग आते हैं, 20 जनवरी को हम लोग जो है ना निकाह कर लेते हैं। उसके बाद जो है ना मालूम जैसे हमको चलता है कि मेरे घर वालों को जो है ना इनके घर वाला परेशान कर रहा है, मेरी अम्मी को और भाभी को। जब हाल में ही उन दोनों का ऑपरेशन हुआ है, ये इनके घर वाला जानता है क्योंकि नज़दीक में ही घर है हम दोनों का, वो सारी बात जानता है कि इनके घर वाले के साथ में क्या क्या हुआ नहीं हुआ मेरे घर वाले के साथ में। वो दोनों को जो है ना पुलिस उठा के ले जाती है और 3 रोज जो है ना थाना में रखती है मेरी अम्मी को और भाभी को। उसके बाद वहाँ से उनको जेल भेज दिया जाता है। अब कहाँ है नहीं है, कौन सा जेल में है, हम लोग को कुछ मालूम नहीं है। बिल्कुल मैं एक बार आपको फिर से बताना चाहूँगी कि इस समय इकबाल जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, जो अपने घर वालों को जेल जाने के बारे में बात कर रहे हैं, और जो शहनाज परवीन के परिवार वालों ने जो इल्ज़ामात लगाए हैं वो थाना की FIR कॉपी भी हमारे पास है और हम कोशिश करेंगे वो भी आप तक साझा करने के लिए। स्क्रीन पर हम अवेलेबल करा रहे हैं, मौजूद करा रहे हैं, आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि इसमें इकबाल के पूरे परिवार वालों का नाम दिया हुआ है। इसमें उन लोगों का भी नाम दिया हुआ है जो वर्तमान में अभी इकबाल के साथ नहीं रह रही हैं, यानी उनकी बहनें जो अपने ससुराल में हैं, लेकिन उनका भी नाम दे दिया गया है। बहुत सारे उनके परिवार में जिनका इस समय आप देख सकते हैं जिनका नाम दिया हुआ है, उसमें कुछ लोग आउट ऑफ इंडिया भी हैं इस समय। लेकिन जो शहनाज परवीन के परिवार वाले हैं उन्होंने सारे लोगों का नाम डाल दिया है। शहनाज, जिस समय आपने अपने परिवार वालों को बताया और जब उन्होंने इनकार कर दिया आपके रिश्ते को लेकर के, आपके साथ परिवार वालों का रवैया क्या था और किस तरह से वो लोग व्यवहार करते थे आपको लेकर के? बिल्कुल भी अपनापन नहीं था उन लोगों के रवैये में, नहीं लगता था हम उनकी अपनी बेटी है। और मेरे भाई तो एक मतलब चार्जर के वायर से गला भी दबा दिया था मेरे बड़े भैया। तो एक बात ये बताइए हमको कि इस तरह की जो परिस्थितियाँ थी, आपको क्या लग रहा था अपने परिवार वालों को देख करके कि हमारा परिवार वाला सिर्फ झूठा शान और शौकत दिखाने के चक्कर में है, वो इज्जत बचाने के चक्कर में है जो इज्जत मैं खुद हूँ? तो आप इकबाल से कैसे फिर कम्युनिकेट कर पाई, बातचीत कैसे हुई इकबाल से आपकी? किसी के कोई मोबाइल दिए थे आपको? अच्छा, किसी दूसरे के मोबाइल को लेकर के आप इकबाल को कांटेक्ट की थी? ओके, तो हमारे साथ इकबाल है यहाँ पे। हम इकबाल से एक बात ये भी जानना चाहेंगे कि इनके परिवार वाले जो हैं, शहनाज के परिवार वाले हैं, उन लोगों ने जब उन लोगों को पता चल गया कि उनकी बेटी और आप दोनों ने शादी कर लिया है, उसके बाद उन लोगों ने क्या क्या किया है ये हमारे दर्शकों को जरूर साझा कीजिए। कि आप लोग तो शादी कर लिए, आप लोग किसी दूसरे स्थान पे सेफ जगह पे आ गए जहां आप अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके, लेकिन आपके पीछे सुपौल में इस समय क्या माहौल है और किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है आपके परिवार वालों को, वो हम जरूर जानना चाहेंगे। क्या है पूरा मामला? उनको तो मालूम चल गया कि हम लोग शादी कर लिए हैं। वो मेरा जितना भी रिलेशन है वहाँ जा के उन सबको भी धमकी देता है और हम दोनों का फोटो दिखाता है और आदमी सबसे बोलता है कि ये इन दोनों के बारे में जो बतलाएगा उनको 1 लाख रुपया इनाम देंगे। और मेरे घर वालों को भी जो है ना टॉर्चर करता था। उसी समय शादी जब हम लोग 20 जनवरी को किए, 1-2 मरतबा मेरे घर पे जाके इनके भाई धमकी भी दिया कि जहाँ मिलेगा वो दोनों को गोली मार देंगे। उनके बाद वो पुलिस कार्रवाई उस पर करवाया मेरे घर वालों के ऊपर। और मेरी एक मिनट, आपके परिवार वालों को पुलिस ने, आपको क्या लगता है क्या बुनियाद होगी जिसको लेकर के उन्होंने केस दाखिल किया है और किस बुनियाद पे आपकी भाभी जो आप बता रहे हैं और आपके परिवार वालों को उन्होंने जेल कर दिया? इनके भाई को लगता है कि इनको भगाने में जो है ना मेरे घर वाले का हाथ है, जबकि उनका कोई हाथ नहीं है। लेकिन यही वजह से जो है ना मेरी भाभी को और मेरी अम्मी को जो है ना जेल करवाया है ये इनके भाई। उनको लग रहा है कि हम इसका अपहरण किए हैं और मेरे अपहरण कराने में जो है मेरे घर वाला का हाथ है।
अब आप ही लोग बताइए कि अपहरण कराने में कोई लेडीज का हाथ होगा, जबकि लड़की भागी है सुपौल से 100 किलोमीटर दूर इनकी नानी का घर है जोगबनी, वहाँ से निकली है और मेरे घर वाला सब आदमी सुपौल में है। अब इनके भाई झूठा FIR करवा दिए हैं कि जो है ना यहाँ से लड़की को जो है ना मेरे बारे में कि अपहरण किया है एक बार, जबकि सुपौल से लड़की भागी भी नहीं, लड़की भागी है जोगबनी से। थाना के जो पुलिस है जहाँ FIR हुआ है वहाँ से आप लोगों ने कांटेक्ट करने की कोशिश की? उस थाना में जो पुलिस ऑफिसर है जिन्होंने ये केस दाखिल किया, उन लोगों से आपने बात करने की कोशिश की कि ये बिल्कुल निहायती बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं उन पे, जिसको लेकर के ये कहीं ना कहीं किसी भी महिला को, किसी भी खातून को ये कहीं ना कहीं मिसप्रिंट किया जा रहा है, गलत नजरिए से समाज में प्रदर्शित करने की कोशिश की जा रही है? आपने कोशिश की? मेरे अब्बा जो है ना कोशिश की, लेकिन पुलिस वाला मेरे अब्बा का बात सुन ही नहीं रहे थे। वो हम लोग का बात नहीं सुन रहे थे, बस वो ऐसा ही बोल रहे थे कि लड़की को हाजिर करो। जब मेरे घर वाले को मालूम रहेगा लड़का लड़की कहाँ है तभी तो वो हाजिर करेंगे, लेकिन उनको भी हम बता के नहीं निकले थे। हम दोनों किसी को कुछ नहीं पता है, निकल कर इधर आके शादी कर लिए हम। अब झूठ मूठ से मेरे घर वाले को परेशान किया जा रहा है और मेरी इसमें एक इकबाल ने जो हमसे बातें की उसमें एक बहुत बड़ा बात सामने आ रहा है कि लड़की का अपहरण करने का केस शायद परवीन के यहाँ से उनके परिवार वालों ने दाखिल किया होगा। हम ये जानना चाहेंगे, शहनाज हमारे साथ है। शहनाज, क्या वाकई आपका अपहरण किया गया है? इकबाल ने आपका अपहरण किया है? नहीं, हम अपनी मर्जी से भागे। तो इस परिस्थिति में कैसे हम कह सकते हैं कि इकबाल गलत है और इकबाल के परिवार वाले जिनको इस पूरे मैटर के बारे में कि इस समय शहनाज कहाँ है, किस परिस्थितियों का सामना कर रही है, इकबाल और शहनाज कैसे हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में उनको कोई जानकारी नहीं और उन पे प्रशासनिक कार्रवाई की गई है, उन्हें जेल भेज दिया गया है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें प्रशासन पे और कानून पे भी सवाल उठा रहा है कि क्या आज के समय में भ्रष्टाचार, करप्शन ने हर जगह पे अपना खेमा बना लिया है और जो हवाला लोग देते हैं कि कानून की कस्में पढ़ते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि न्यायप्रिय और सांप्रदायिकता से अलग और धर्मनिरपेक्षता की जो बातें करते हैं वो सारी चीज़ें बेबुनियाद दिखाई दे रही हैं इस वक्त। शहनाज से हम एक बार फिर से बात करना चाहेंगे। शहनाज, वर्तमान में जो परिस्थितियां हैं जितनी गंभीर हो गई हैं उसको लेकर के, और इकबाल भी हमारे साथ है। इकबाल, आप दोनों आने वाले समय में आप लोगों ने क्या सोचा है, क्या आप लोगों का अगला कदम होगा, ये जरूर हम जानना चाहेंगे। अब हम दोनों तो शादी कर लिए, हम दोनों एक साथ रहना चाहते हैं। अब इनके भाई लोग जो है ना हम लोग को डरा रहे हैं कि सुपौल जाएंगे। हम लोग को भी डर हो रहा है कि अगर सुपौल जाएंगे तो इनके भाई छोड़ेंगे नहीं, हम दोनों को कुछ भी करवा सकते हैं हम दोनों के साथ। तो इसीलिए अभी हम फिलहाल इधर ही हैं और उनके बाद देखेंगे जब सब कुछ शांत हो जाएगा उनके बाद जाएंगे सुपौल। परवीन, आप ये मुझे बताइए कि क्या करने वाली है इसके बाद? कुछ दिमाग में चल रहा है? किस तरह से समस्याओं का निपटारा करती नजर आएंगी आप? उनको भी अपने घर नहीं जाना और नहीं उन लोगों से कोई रिश्ता करना। शहनाज के आंखों में और उनकी आवाज़ में वो दर्द दिखाई दे रहा है जब एक भाई बहन के रिश्ते का ये हिंसक पहलू, एक हिंसक रूप सामने आता है। कहीं ना कहीं शहनाज से आज जब हम बातें कर रहे थे तो शहनाज की बोली हुई हर बात में उन पे बीते हुए जो हिंसक पहलू है या फिर जिस तरह से उनके साथ व्यवहार किया गया है वो दिखाई देते नजर आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ इकबाल के अंदर वो विश्वास नजर आ रहा है कि उन्होंने सब कुछ सही किया है, उन्होंने कोई गलत कदम नहीं उठाया है। उस चीज़ का विश्वास कि भले ही आज परिवार वाले और कानून साथ नहीं दे रहा हो, लेकिन जिस समाज में राधा कृष्ण से लेकर के मीरा तक के प्यार को स्वीकार किया है, जहां प्यार की पूजा की जाती है, उस जगह पे लव मैरिज को उसकी जगह मिलेगी और वही प्राथमिकता मिलेगी जो परिवार वालों की तरफ से जो शादियां होती हैं उसको मिलती है। आपको ये पूरी रिपोर्ट कैसी लगी हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा। साथ ही साथ सामाजिक राजनीतिक गतिविधियों की खबरों के लिए डेमोक्रेटिक चरखा के साथ बने रहें। के पहले आज हमारा कार्यक्रम यही नहीं खत्म हो रहा है। मूलतः जब मैं ये बातें बोलती हूँ तो हमारा कार्यक्रम खत्म हो जाता है, लेकिन ये जो कहानी आज हमने आपके सामने लाई है, ये कहानी लाना क्यों महत्वपूर्ण था? क्योंकि आज हम उस आधुनिक युग में जी रहे हैं जहाँ लव जिहाद जैसे कानून बनाए जा रहे हैं, जिसको लेकर के बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे हैं। वहाँ जहाँ पर सरकार और भारत की जो हमारी सरकार है, हमारे प्रधानमंत्री जो है, वो सबको राइट्स ऑफ फ्रीडम का अधिकार देते हैं। जहाँ हमारे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये जजमेंट आता है कि 18 साल से ज़्यादा और 21 साल से ज़्यादा लड़का लड़की
वयस्क है और वो अपने मर्जी से शादी कर सकते हैं और उसमें किसी का भी हस्तक्षेप नहीं हो सकता है, ना तो समाज का, ना तो परिवार का, ना ही उनके माता पिता का। हम अब हम आखिरी आपसे अलविदा लेना चाहेंगे और ये ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आज के कार्यक्रम में आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी, क्योंकि ये कहानी सिर्फ इकबाल और शहनाज की नहीं, ये बिहार, दिल्ली, पंजाब, यूपी, तेलुगु, बहुत सारे ज़िलों में, बहुत सारे शहरों में, बहुत सारे राज्य में रहने वाले उन तमाम लोगों के लिए है जो एक प्रेमी जोड़े में एक लंबे समय तक रहते हैं और जब विषय वस्तु और परिस्थितियां बदल जाती हैं तो उन्हें मूलतः प्रेम विवाह करना पड़ता है।